हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है ज्यामिति का बेसिक जाने थे। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें हम बता दिए थे। आज जो है हम ज्यामिति में पार्ट 2 में वृत्त लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम वृत्त के बारे में बेसिक बातें जो हैं वो जानते हैं। उसके बाद वृत्त का थ्योरम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन जानते हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट में काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वृत्त का जो है हम सबसे पहले बेसिक बताते हैं। देखिए, वृत्त की सबसे पहले हम डिफिनेशन ही बताते हैं। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल की डिफिनेशन क्या है? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ बिंदुओं के पथ को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु को जो है वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ओके, इसका डेफिनेशन देखिए क्या हो गया। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ बिंदुओं के पथ को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यदि वृत्त का केंद्र O हो और त्रिज्या स्मॉल r हो, तब हम वृत्त को COR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इस वृत्त को हम लिख सकते हैं COR, ठीक है। उसके बाद ये केंद्र की डिफिनेशन आती है। केंद्र क्या है? हम केंद्र में कह देते हैं जो निश्चित बिंदु है वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। उसके बाद जो निश्चित दूरी है, त्रिज्या को अगर हम डिफाइन करें, त्रिज्या निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो है वृत्त की जीवा की, ठीक है। वृत्त की जीवा क्या है ये भी जान लेते हैं। वृत्त की जीवा ये क्या है? वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर हम दो बिंदु मान लेते हैं। ये मान लीजिए P और Q है, ठीक है। अगर ऐसे हमने इनको मिला दिया तो ये PQ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? जीवा। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। एक दो डिफिनेशंस और हैं वो बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम, ठीक है।
वृत्त का व्यास, आगे जो डिफिनेशन है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। यानी इस डिस्टेंस को हम मान ले आर और एस, तो आर एस जो डिस्टेंस है वो क्या है? वृत्त की जीवा है, सॉरी वृत्त का व्यास है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, क्योंकि वृत्त का व्यास जो है यहां से यहां तक होता है और वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर यानी त्रिज्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर यानी त्रिज्या, यानी डी बराबर यहां से यहां तक की दूरी को हम जोड़ते हैं आर प्लस आर, यानी डी बराबर 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, और ये भी हम ये भी कह सकते हैं कि आर बराबर डी बाई 2, यानी त्रिज्या जो है डायमीटर यानी व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बताते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के परिमाप को, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर ये होता है इस मार्ग की जो है जितनी भी लंबाई है। ठीक है, ये पाई इंटू डी भी होता है, यानी डायमीटर में व्यास में पाई से गुणा कर दीजिए तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, या अगर रेडियस में हम निकालना चाहते हैं त्रिज्या में तो 2 पाई आर होता है, यानी वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू डी भी और 2 पाई आर भी। ओके, अब इसके आगे हम बताते हैं इसके आगे हम बताएंगे वृत्त का चाप, यानी कॉर्ड ऑफ सर्किल। वृत्त का चाप। ठीक है, यदि हम कह दें एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ है और सॉरी जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, इस पर हम दो बिंदु को मान लेते हैं, ये मान लीजिए पी और क्यू है। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू, ये पॉइंट मान लिया है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो वृत्त का चाप जो है, ये जो वृत्त का चाप है वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, वृत्त का चाप वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। देखिए, यदि पी क्यू, यदि पी और क्यू बिंदु, ठीक है, ये क्या है? इस सर्किल का नाम क्या है? सी ओ आर, यानी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। यदि पी और क्यू, यानी पी और क्यू जो बिंदु हैं, बिंदु सर्किल सी ओ आर पर स्थित हों। ठीक है, यदि पी क्यू बिंदु सी ओ आर पर स्थित हों तो
वृत्त दो भागों में बट जाता है। ठीक है, वृत्त दो भागों में बट जाता है। ठीक है, छोटे भाग को लघु चाप यानी PQ जो है केवल इतना ही है। ठीक है, छोटे भाग को लघु चाप यानी PXQ तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप यानी PYQ। ठीक है, उसके बाद चाप को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है अर्धवृत्त की। ठीक है, वो हम बताते हैं अर्धवृत्त क्या है। इसके बाद बात आएगी वृत्तखंड की। ठीक है, उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज बताते हैं। यही मान लेते हैं, यही वृत्त कि माना कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है या विभाजित करता है। दोनों भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए, मान लिया ये वृत्त है। ठीक है, ये क्या होगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, अर्धवृत्त हम बता रहे हैं कि अर्धवृत्त क्या है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। वृत्त का व्यास ये मान लिया मैंने P और Q है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, दोनों भाग बराबर होंगे। ये देखिए, ये वृत्त है, अगर इसको बीच से फाड़ दें, ठीक है, देखिए एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट मान लिया ये हो गया। ठीक है, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। उसके बाद बात आती है वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या है? अब जब वृत्तखंड हम डिफाइन करते हैं उस टाइम बताते हैं, ये बात याद रखिएगा कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, उसी को हम अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है वृत्तखंड की। ये डिफिनेशन ये लिख नहीं रहे हम डिफिनेशन। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या हो जाएगा? वृत्त का जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वृत्त का जीवा अगर व्यास हो गया तो वो दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, लेकिन अगर वृत्त का जीवा जो है वो व्यास नहीं है तो वृत्त को छोटे और बड़े भाग में डिवाइड करता है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में क्या करता है? वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ये मान लिया मैंने कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। अगर ये ऐसे फाड़ दिया यहां से, ठीक है, यहां से फाड़ दिया तो देखिए क्या निकलेगा। एक तो ये निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। एक तो देखिए ये निकल गया और ये कि बड़ा वाला भाग निकलेगा। ठीक है, यानी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। हाँ, तो इसके बाद हम इसके आगे बताते हैं सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक
वृत्त को सकेंद्री वृत्त कहते हैं। एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त को सकेंद्री वृत्त कहते हैं। सकेंद्री मतलब इन सब के केंद्र जो है एक ही होगा, सकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक है, मान लिया एक कोई वृत्त ये है जो COR, जिसका केंद्र O, रेडियस R है, स्मॉल r है। ठीक है, एक और वृत्त मान लिया, ठीक है। अब ये कैसा वृत्त होगा, इन दोनों का केंद्र ही है लेकिन रेडियस अलग होगा। इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं R डैश और केंद्र तो वही O होगा। तो इस वृत्त का क्या नाम हो जाएगा, COR डैश। यानी केंद्र एक ही रहेगा और जो रेडियस है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बताते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय होता है वो हम बताते हैं। चक्रीय चतुर्भुज डिफाइन करना बहुत ही आसान है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार वृत्त पर हों। ठीक है, वृत्त की परिधि पर कह लें या वृत्त पर कह लें, उन्हें क्या कहेंगे हम, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहां हो, वृत्त पर हो, यानी वृत्त की परिधि पर होगा, वृत्त पर हो, क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब ये जितनी भी बेसिक्स थी सर्किल की, जितनी भी हो सकती थी वो मैंने बता दी हैं। अब जो है हम बताएंगे सर्किल का थ्योरम, और सर्किल का थ्योरम बताने के बाद हम बताएंगे उस पे आने वाले क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, अगर सर्किल को समझना सबसे पहले उसकी छोटी छोटी डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है। अब बताते हैं हम थ्योरम। ठीक है, और वही थ्योरम तो ऐसे बहुत है, मैं वही थ्योरम बताऊंगा जो अप्लीकेबल होगा, जिससे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रमेय फर्स्ट हम बताते हैं। प्रमेय पहला यहां पे लिखते हैं, इधर क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट हमारा क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जीवा को जो है दो भागों में विभाजित कर देता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, मान लिया ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, अब एक जीवा हमने मान लिया P Q है। अगर इस केंद्र से जीवा पर लंब डाल दे, क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर ये हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। दोनों तरफ 90 एंगल बनाएगा। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको हम अगर मान ले L तो PL बराबर LQ, ये हमको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना बहुत ही आसान है, यही बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको O कह दिया।
ठीक है, हम क्या कर दें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें। अगर सभी अंग बराबर हो जाएंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के, तो हम क्या कर देंगे, PL बराबर LQ। इसको सर्वांगसम करने के लिए हमको करना क्या होगा, देखिए ये OP और OQ क्या है, रेडियस है, यानी OP बराबर है OQ के, ठीक है, OP बराबर OQ के। और देखिए सबसे इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक त्रिभुज मानेंगे, इसको एक त्रिभुज मानेंगे, हम क्या कर देंगे, त्रिभुज OLP तथा त्रिभुज OLQ में, ठीक है, क्या है, OP बराबर OP बराबर किसके है, OQ के, और OL क्या है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी है, यानी OL क्या है, उभयनिष्ठ, OL बराबर OL उभयनिष्ठ, ठीक है, और क्या है, रेडियस है। अब देखिए OLP, कोण OLP बराबर होगा कोण OLQ के, बराबर 90 डिग्री दिया ही है, कोण OLP बराबर हो जाएगा कोण OLQ के, क्यों, क्योंकि 90 एंगल, ठीक है, क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज OLP सर्वांगसम हो गया किसके, OLQ के, क्यों हो गया, कैसे हुआ, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम हो गए तो इसके सभी अंग जो हैं बराबर होंगे, तब हम कह सकते हैं PL बराबर क्या होगा, LQ की। वैसे प्रूफ करने वाली बात नहीं है, केवल थ्योरम जानते रहिए, थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इसी का जस्ट उल्टा है, वृत्त का केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, क्या है सेकंड पर में, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को, इसी को उल्टा कह दिए भाई, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब क्या कह दिया है, यदि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी इस रेखा को हमको क्या सिद्ध करना है, इस पर लंब, यानी OL जो है वो लंब होना चाहिए किस पे, PQ पर, ठीक है, ये बात हमको मिलेगी, ठीक है। अगर इसको प्रूफ ही करना तो देखिए ऐसे ही बता देते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस बात को प्रूफ करने के लिए देखिए OP बराबर OQ के, ठीक है, OL बराबर OL के उभयनिष्ठ, और PL बराबर LQ के, चूंकि लिख रखा है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया इसको इस क्या लिखेंगे फिर, अगर सर्वांगसम हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को जोड़ दीजिए, इस एंगल को जोड़ दीजिए, कोण OLP धन कोण OLQ, ठीक है, इसको और इसको जोड़िए, चूंकि ये लाइन है, ये पूरी क्या है, लाइन है, ये बराबर क्या होगा 180। अगर ये 180 हो गया, ठीक है, और ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, अगर बराबर ही होंगे तो OLP बराबर कोण OLQ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये दो थ्योरम थे, इस पर के जो क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो है ये देखिए, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और एक जीवा खींची गई है, ये हमने मान लिया क्या है, AB है,
ए बी, और ये इस पर लंब डाल दिया गया है, लंब डाल दिया गया, इसका मान क्या है यम। हमको दिया क्या है इसमें दिया है हमको ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर और ओ एम बराबर 6 सेंटीमीटर। ए ओ बराबर 10 cm और ओ एम बराबर 6 cm, ठीक है, सेंटीमीटर, यानी ये 10 है और ये क्या है 6 है। हमसे डिस्टेंस पूछ लिया है ए बी के, ज्ञात करना है ए बी बराबर हाउ मच, ए बी कितना है। अभी जो दोनों थ्योरम बताएं उसी से ये जो है लग जाएगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है, और हम ये जानते हैं वृत्त के केंद्र से क्या होता है, यदि वृत्त के केंद्र से जीओ पर डाला गया लंब जीओ को समद्विभाजित करता है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। सबसे पहले हम इस दूरी को निकाल लेते हैं, इस दूरी को अगर हम डबल कर देते हैं तो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। समकोण त्रिभुज में एक जो है पाइथागोरस प्रमेय लगता है, समकोण की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण की सम्मुख भुजा यानी ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा क्या है ओ ए, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम के स्क्वायर के धन ए एम के स्क्वायर के, ठीक है। समकोण की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, ये भुजा और ये भुजा, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें ओ ए हमको दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, ओ एम दे रखा है 6 का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा 10 दहा में 100 और 6 छह का 36 बराबर ए एम स्क्वायर, या ए एम बराबर हमको मिलेगा 100 में 36 के 64, ये ए एम का स्क्वायर जो इधर जाके अंडर रूट बना लेगा, ठीक है, ये बात समझ गए ना। अब ए एम बराबर हमको मिल जाएगा 8, ठीक है, ए एम की डिस्टेंस क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए एम, यानी 2 गुणे 8 बराबर 16। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यूपीटेट और सुपरटेट में पूछे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बता देते हैं, देखिए इसी में बता देते हैं। अब देखिए क्या दिया है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जो यूपीटेट में आया हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ओ ए की वैल्यू दिया है, ओ ए बराबर 13 और ए बी की वैल्यू दिया है जो है 10, ए बी की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है ओ एम की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करनी है, ओ एम बराबर हाउ मच, बेहद ही आसान है ज्ञात करना। फिर से वही लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, और ये जो वृत्त के केंद्र से जीओ पर डाला गया लंब जीओ को समद्विभाजित करता है, ये वाला प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और ये भी 5, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 5, और ये दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। वही पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम लगा देते हैं। देखिए ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर धन ए एम का स्क्वायर, ठीक है। ए ओ की वैल्यू ओ ए की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, ओ एम क्या है ओ एम की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है, और ए एम बराबर 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करिएगा 169 और इसका स्क्वायर करिएगा 25 होगा, इधर लेके चले आए, और ये ओ एम स्क्वायर, इसमें से घटाइएगा 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 2 गए 4 और ये 1, इसका स्क्वायर इधर आके क्या बना लेगा अंडर रूट ओ एम, यानी ओ एम बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठे हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है वो भी हम बताते हैं, क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम करा देते हैं। जो हम प्रमेय बताए हैं इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो टेट में उठे हैं वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है
दिया है यक्षो, लंब है OI में। देखिए एक वृत्त है पहले, ठीक है, एक वृत्त है, उसके बाद इसमें बना रखा है ये जीवा, बीच से काट दिया है, उसके बाद दे रखा है ये O मान लेते हैं, या ऐसे ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे बना दिया है थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। ये यक्स हो गया, O हो गया, और ये Y हो गया, ठीक है। दिया क्या है, दिया है यक्स O, यक्षो जो है लंब है OI पर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, त्रिभुज यक्स OY का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज यक्स O Y, ये मिला देते हैं, ये मिला दिया, त्रिभुज यक्स OY का क्षेत्रफल बराबर 32 दिया है। पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वृत्त का रेडियस, हमको त्रिज्या चाहिए, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और ये बताया भी है ये लंब है इस पर। अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम लग जाएगा, वृत्त के केंद्र से जीव वृत्त के सॉरी नहीं लगेगा, खैर दे रखा है लंब, तो ये 90 एंगल हो गया, लंब दे रखा है ना त्रिभुज, ये 90 एंगल हो गया। अगर ये 90 एंगल हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल, त्रिभुज यक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यक्स वाई का क्षेत्रफल दे रखा है 32 बराबर 1/2 आधार, आधार मतलब क्या कह लें हम, OI, ठीक है, और गुणे ऊंचाई यक्स O, ऊंचाई क्या है यक्स O, ठीक है। जो बाहर का वृत्त है उसकी जीवा क्या दे रखा है AB, जो अंदर का वृत्त है उसकी जीवा क्या दे रखा है CD, ठीक है, इसकी जीवा CD। उसके बाद दे रखा है AC बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको BD, BD हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि BD कैसे मिलेगा। इसको देखिए हम मान लेते हैं P, ठीक है, P मान लेते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। CP बराबर क्या होगा, CP बराबर PD के, ठीक है, CP बराबर PD के, और AP बराबर PB के, AP बराबर PB के। AP किसके बराबर है, P और B के, ठीक है। अब देखिए AC प्लस CP, AC प्लस CP और PD प्लस PB, PD प्लस PB, ठीक है। AC प्लस AC की वैल्यू दे रखा है 2 प्लस CP, और ये देखिए PD किसके बराबर है, CP के। हम यहाँ क्या ले सकते हैं, CP प्लस PB, CP CP से कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा PB, यानी इस PB की वैल्यू क्या आ गई, PD प्लस DB, सॉरी ये DB होगा, और DB हमको, DB या BD हमको ज्ञात ही करना है, DB, ठीक है, या कह लें हम BD बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन,
चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस प्रमेय से, उसके बाद जो है बंद करते हैं, क्योंकि इस प्रमेय से, इस दोनों प्रमेय से बस छोटे छोटे ही क्वेश्चन उठते हैं। देखिए ये मान लिया एक वृत्त है, दिया है एक वृत्त है, ठीक है, इसमें ये जीवा है, ये मान लीजिए पी और क्यू है, ये केंद्र है, ओ है, ठीक है, और इसमें दिया क्या है, एक यहाँ से यहाँ मिला दिया है, ठीक है, ए बी एम सी, ए इसको लिख रखा है ए बी एम सी, और दिया क्या है, दिया है ओ एम जो है लंब है ए बी पर, ठीक है, और ओ सी बराबर कितना दे रखा है, ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ही है 5 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, पीबी, पीबी बराबर हमको ज्ञात करना है, नहीं पीबी, ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है, ये मिलाएंगे, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, रेडियस है, ठीक है, और क्या दे रखा है, ये जो है लंब है, ए बी बराबर चूंकि ज्ञात नहीं करना है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, ओ एम बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीओ पर डाला गया लंब जीओ का समविभाजित करता है, अगर ये वैल्यू पूरी 8 है, ठीक है, तो ये क्या होगी 4, ये वैल्यू फाइंड करना है, तो ओ एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एम स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी ए ओ का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, ठीक है, ए ओ की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये ओ एम का स्क्वायर हो गया, ओ एम का स्क्वायर बराबर 5 25 25 माइनस 4 चौक 16, 25 में 16 घटाएगा तो 9 आएगा, ओ एम बराबर ये स्क्वायर इधर जाके क्या बना लेगा अंडर रूट, और ओ एम बराबर क्या मिल जाएगा हमको 3। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सर्कल के आगे कुछ थ्योरम बताएंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, उसके बाद नई टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, चूंकि देखिएगा ये ओ आई और ये यक्सो, ये दोनों क्या है, रेडियस है, अगर रेडियस है तो क्या होगा, चूंकि यक्स ओ बराबर है ओ आई के, ठीक है, दोनों रेडियस हैं। अब देखिए 32 बराबर 1/2, हम ओ आई की जगह यक्स ओ ही लिख दे रहे हैं, चूंकि बराबर है यक्स ओ गुणे यक्स ओ, ये यहाँ पे गुणा होगा 64 हो जाएगा, ये क्या होगा यक्स ओ का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके क्या बनाएगा अंडर रूट, नहीं दिख रहा है, ये स्क्वायर देखिए ये यहाँ पे लिखते हैं, ये 64 बराबर यक्स ओ का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करा दिए, अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बनाएगा अंडर रूट 64, ये बन जाएगा यक्सो, यानी इसको अगर बाहर निकलेगा तो 8 आएगा, यानी यक्सो बराबर 8। अगर यक्सो बराबर 8 है तो ये भी बराबर 8 ही होगा और ये भी बराबर 8 ही होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, त्रिभुज सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ऐसे ही लिख देते हैं, पाई आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर बराबर यही है ना 8, तो 8 रखिएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 पाई वर्ग इकाई कह देते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए केंद्रीय पे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये दो वृत्त हो गया, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, ठीक है, बी एस टी बी और सी डी है।